लो भाई, इसे तो तुम्हारे 1 रुपए के नोट ने ही हार्ट अटैक दे दिया। अब नाव कौन चलाएगा? जब बात मालपुओं की हो कचरा, तो अढ़ैया हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। ये नाव क्या चीज है? बैठ जल्दी। लालटेन, तू पीछे से नाव को धक्का मार। अढ़ैया नाव में बैठ जाता है और लालटेन गधा पीछे से पानी में तैरते हुए नाव को अपने सिर से धकेलने लगता है। वे नदी को पार करते हुए रामपुर गांव के किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। किनारे पहुंचकर बेचारा मंगरू खुशी के मारे बेहोश हो गया। अढ़ैया वही भीगा हुआ 1 रुपए का नोट निकालता है और उसे बड़े सम्मान के साथ मंगरू के माथे पर चिपका देता है। ले भाई मंगरू, ये तेरी मेहनत की कमाई है। जब तू उठेगा तो इस 1 रुपए के नोट को देखकर तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। चल कचरा, अब हमारा मिशन रामपुर शुरू होता है। अढ़ैया गांव की पगडंडी पर चलते चलते अचानक रुक जाता है और हवा में जोर जोर से सूंघने लगता है। उसकी नाक किसी रडार की तरह दिशा ढूंढती है। कचरा, मुझे मालपुओं के चाशनी में गोते लगाने की सटीक लोकेशन मिल गई है। वो हवेली, वो उधर मुखिया जी की हवेली है। वाह अढ़ैया भाई, तुम तो फूड रडार हो। चलो जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि कोई और सब खा जाए। तीनों हवेली की तरफ बढ़ते हैं। लाइन में चलो। बिना कार्ड के अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है। मुखिया जी का सख्त आदेश है, जो बिना कार्ड के दिखे उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा दूर से ही ये सब देख रहे थे। लो कर लो बात, मालपुओं पर तो ताला लगा है। अढ़ैया भाई, हमारे पास कार्ड छोड़ो कोई कागज भी नहीं है। और खड़क सिंह का डंडा देख रहे हो, वो हमें इसी डंडे से उठाकर चाशनी में डुबो देगा। चलो वापस चलते हैं। वापस? मालपुए की खुशबू सूंघने के बाद अढ़ैया कभी पीछे नहीं मुड़ता। तूने इतिहास में पढ़ा नहीं कि सिकंदर भी एक बार मालपुओं के लिए? खैर छोड़, हमें अंदर जाने का कोई सॉलिड जुगाड़ ढूंढना होगा। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। कचरा, खड़क सिंह कार्ड मांग रहा है ना? हम उसे वो देंगे जिससे वो सीधा हमारे पैरों में गिर पड़ेगा। हम कोई आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि सिद्ध बाबा बनकर जाएंगे। सिद्ध बाबा? पर हम तो भिखारी लग रहे हैं। अरे मूर्ख, हम हिमालय से आए हुए श्री कीचड़ानंद महाराज हैं, जो बारिश के मौसम में प्रकट होते हैं। मैं महाराज बनूंगा, तू मेरा चेला बनेगा, और ये लालटेन हमारी पवित्र सवारी पुष्पक विमान बनेगा। लालटेन गधा ये सुनकर गर्व से अपना सीना चौड़ा करता है। बस तू मेरे पीछे पीछे चलना और खड़क सिंह को डराना कि बाबा क्रोधित हुए तो हवेली में पकौड़ों की जगह मेढक तलने लगेंगे। समझ गया? ठीक है ढैया भाई, पर अगर पकड़े गए तो डंडे भी बाबा के प्रसाद की तरह मिलेंगे। बम बम, अलाख निरंजन, हटो अज्ञानियों, बाबा कीचड़ानंद का मार्ग प्रशस्त करो। आवाज को सुनते ही भीड़ अचानक पीछे हट जाती है। कौन हो तुम लोग? रुक जाओ, मुखिया जी का भंडारा है, कोई भीख नहीं पट रही यहाँ। कार्ड कहाँ है? मूर्ख प्राणी, तू श्री कीचड़ानंद महाराज से कार्ड मांगता है? बाबा तो साक्षात बादलों पर बैठकर आए हैं। बाबा अगर क्रोधित हो गए तो तेरी इन मूछों को केचुए में बदल देंगे। खड़क सिंह केचुए का नाम सुनकर थोड़ा सहम जाता है। बच्चा, हमें इन सांसारिक पकौड़ों और मालपुओं की कोई लालसा नहीं है। हम तो बस मुखिया जी के कड़ाही को पवित्र करने आए हैं। अगर हमने मालपुए ग्रहण नहीं किए तो याद रखना, तुम्हारे पूरे गांव में 1 महीने तक सिर्फ टिंडे और लौकी की सब्जी उगेगी। टिंडे और लौकी का नाम सुनते ही भीड़ में हाहाकार मच जाता है। नहीं बाबा, टिंडे नहीं। खड़क सिंह, बाबा को अंदर जाने दे, हम टिंडे खाकर मर जाएंगे। त्राहिमाम बाबा, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप इतने चमत्कारी हैं। कृपया पधारे, पूरी कड़ाही आपके लिए ही सजी है। कल्याण हो बच्चा। चल रे चेले, अंदर चलें। आज कड़ाही का उद्धार करना ही पड़ेगा। अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा बड़ी शान से हवेली के अंदर एंट्री मारते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही अढ़ैया की आंखें भवानी हलवाई की उस मालपुए वाली कढ़ाई पर जाकर टिक जाती है।